गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा।
प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस समय हम चौथा स्कंद 28वां अध्याय और 53वां श्लोक इस पर चर्चा करेंगे। अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञात सखां सखे हित्वा मां पदम् अन्विच्छन् भौम भोगरतो गता। अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञात सखं सखे हित्वा मां पदम् अन्विच्छन् भौम भोगरतो गता। अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञात सखं सखे हित्वा मां पदम् अन्विच्छन् भौम भोगरतो गता। अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञातं सखे अपि स्मरसि चात्मानम् अपि स्मरसि चात्मानम् स्मरसि चात्मानम् मां पदम् अन्विच्छन् भौम भोगरतो गता। आता है स्मरसि चात्मानम् ज्ञात सखं सखे अपि स्मरसि चात्मानम् ज्ञात सखे मां ब्रह्मवच्छ नमो स्मरसि चात्मानम् मां पदम् अन्विच्छन् भौम भोगरतो गता। शब्दार्थ अपि स्मरसि क्या तुम्हें स्मरण है च भी आत्मानम परमात्मा को
अविज्ञात अज्ञात, सखम मित्र को, सखे हे मित्र, हित्वा छोड़कर, माम मुझको, पदम पद स्थिति, अन्विच्छन चाहते हुए, भौम भौतिक, भोग सुख, रता अनुरक्त, गता हो गए। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 7:27 में कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्तेना द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होते हैं। इस तथ्य की यह व्याख्या है कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में न द्वैत है न ही घृणा। भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने के लिए वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसा कि वराह पुराण में उल्लेख है, हे विष्णु तत्व, वे विष्णु तत्व स्वांश रूप तथा अपनी तटस्थ शक्ति विभांश जीव में स्वयं विस्तार करते हैं। इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कर्ण सूर्य के असंख्य विस्तार हैं। जीव विभिन्नांश और भगवान की तटस्थता शक्ति हैं। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वैत की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्णा बहिर्मुख हुआ भोगवांछ करे, कृष्णा बहिर्मुख हना भोगवांछ करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। जीव की सहज स्थिति यह है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे, किंतु जब जीव श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। चूंकि श्री कृष्ण परम पिता हैं, इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह नित्य है। अब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्वांश विस्तार परमात्मा से जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव भगवान के धाम वापस जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत होता है और इस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है। उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। वह अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुख उपभोगों से अपने को संतुष्ट करता है, किंतु परमात्मा ये नहीं चाहता कि जीव ये सब करे। फलतः परमात्मा उससे भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देता है, तो परमात्मा जीव का भार अपने ऊपर ले लेता है। किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित न हो तब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। भगवद गीता 5:29 में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुबृहत् सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का स्वामी तथा जीवों का कल्याण करता हितैषी मानते हुए भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर
सबों का परम मित्र है, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो और इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं में को उलझ रहा हो, तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता है। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी योनियां या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अपितु वह अनेक वर्षों में विकसित हुआ, मात्र एक मूर्खतापूर्ण कथन है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा था। सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर लिया। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छक श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथमितं तं सहितं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरागासंतान्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा सौभाग्य है कि एक बार फिर यहाँ मंदिर में आके आपके सामने उपस्थित हूँ, आपके दर्शन सबके कर रहा हूँ। छोटे से दृष्टांत से शुरू करूँगा। अभी वृंदावन में एक अमेरिकन ग्रुप आया था, बहुत कुछ बॉयज से थे जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर। तो उनको दर्शन कराए कृष्ण बलराम मंदिर में सब। तो उसमें जब वहाँ चर्चा हो रही थी तो वहाँ पर एक वृद्ध माता बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो उसने सुना, मैंने बताया कि ये भगवान है, स्वयं भगवान है, सामने खड़े हैं और भक्तों से इंटरेक्शन करते हैं। फिर अगले दिन मिला उससे, हम बस में वापस दिल्ली आ रहे थे तो मेरे पास आके बैठी कि मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं क्या हुआ कि मैं बिल्कुल शॉक में थी। मैं क्या हुआ, मैं क्या कि आपने जो एक चीज कही वो मैं रात भर सोचती रही, ऐसा पहला कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने क्या कह दिया मैंने? तो बोले कि आपने कहा कि भगवान एक पुरुष हैं, एक पर्सन है। वो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं रात भर इस उधेड़बन में रही, सोचती रही। तो उसी तरह जब भी मुझे कहा जाता है कि यहाँ राधा पार्षद मंदिर में भागवतम पर लेक्चर दो, मैं भी रात भर सो नहीं पाता। वैष्णव जैसे मोहन रूपा प्रभु हैं, जीत अमित प्रभु हैं, आप सब हैं, उनके सामने मुझे बोलते हुए बड़ी झिझक आती है, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी और इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो इससे पहले क्षमा चाहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ भूल जाऊँ, छोड़ दूँ, तो आप सब उसको पूरा करना। तो
आप सबको मालूम ही है कि यहाँ जो है नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं और पुरंजन जो जिस राजा के बारे में बता रहे हैं वो अब रानी बन गया है और उनके जो पति हैं वो उनका देहवास हो गया है। तो जो ब्राह्मण के रूप में परमात्मा आ रहे हैं और कुछ शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं रानी को, जो रो रही है बिलख बिलख के क्योंकि इसके पति चले गए हैं। तो उसी में प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत लंबा है और उसमें कई सारे उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं। तो उन सबको थोड़ा सा दोहराऊंगा और फिर एक विषय पर ज़्यादा चर्चा करने की इच्छा है जो थोड़ा बहुत मुझे ज़्यादा मालूम है। वो अंत में प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो डार्विन के बारे में ये प्रभुपाद जी बात उठाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा और बोलूँगा। तो इसमें एक जो चीज़ आ रही है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, पहले तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। तो एक जो प्रश्न बहुत बार आता है, यहाँ भी विदेशों में भी बहुत चर्चा होती है, उसका कोई सबका उत्तर नहीं है कि हम क्यों गिरे, यहाँ क्यों आए, हम यहाँ क्यों आए, और why the जीवा fell down। उसमें कई सारी थ्योरी हैं, मगर यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो है जब हम में ये द्वेष, ये मोह उत्पन्न हो जाता है, हम बड़े सुख के साथ भगवान के साथ रह रहे थे वैकुंठ में, फिर हमारे दिल में ये इच्छा उत्पन्न होती है, अरे मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं क्यों नहीं भगवान बनूं। और जैसे ये इच्छा आती है, ये द्वेष आता है, तो और फिलॉसफीज में, खासकर कृष्ण फिलॉसफी में कहते हैं कि जो है भगवान, बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है कि भगवान कह रहे हैं आई एम ए जेलस गॉड। वो फौरन वो जो है वो आत्मा को क्या कहते हैं गिर जाती है और मैंने उसमें नरक में चली आती है। मगर हमारी फिलॉसफी में भगवान जो है क्योंकि परम पिता हैं, पिता कभी पुत्र को छोड़ता नहीं है, पुत्र पिता को छोड़ दे, और पिता की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह पुत्र वापस आ जाए। तो भगवान अपने पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए उनसे कहते हैं कि भाई यहाँ तो ये मेरा घर है, तुम्हें अपना घर बसाना है तो मैंने एक पृथ्वी बनाई है और ये सारा भौतिक संसार बनाया है, इसमें जाके तुम भगवान बन सकते हो। तो इसी तरह जब ये इच्छा होती है, यहाँ पर इच्छा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होता है, तो वो यहाँ आके हम फिर एक जो है एक छोटे से भगवान बन जाते हैं। ये मेरा घर, मेरी पत्नी, ये मेरी जमीन, मेरे बाल बच्चे। तो और उस मोह के अंदर फिर हम जो हमारा जो परम मित्र हैं, परम पिता हैं, उनको भूल जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, पिता पुत्र को नहीं भूलता, पुत्री को नहीं भूलता, तो इसलिए वो साथ साथ उसके आते हैं, लुक छुप के एक तरह से मैं दिल में वो बैठे हुए, तो ये यहाँ दिला रहे हैं जो क्या कहते हैं, गीता में भी भगवान जब अर्जुन पूछता है तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक जन्म के बारे में मालूम, मैं तुम्हारे साथ जन्मांतर से आ रहा हूँ, मुझे सारे जन्मों के बारे में मालूम है। तो भगवान एक अच्छे मित्र, श्री राधा पार्षद भगवान की जय। तो जो है भगवान जो है
वो साथ में आ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि भगवान, हम जब हरे कृष्णा मंत्र जाप करते हैं तो राम जी का शब्द आता है। राम जी का मतलब सुप्रीम एंजॉयर। तो भगवान जो है यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए भी आते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ खेल कूद क्रीड़ा भी करना चाहते हैं, एंजॉय भी करना चाहते हैं। मगर जो है बच्चा सब कुछ भूल जाता है, और ये जब तक भूला रहता है, जब तक वो जब इस संसार में आके दुख सुख इतनी जो कठिनाई आती हैं, जब ये सब भोग लेता है, तब उसके बाद उसको कुछ आता है कि ये सब तो बिल्कुल निष्फल है, और तब वो जो है परमात्मा को सोचता है और फिर जो है उधर की तरफ आता है। तो यहाँ प्रभु जी कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करते थे, और यहाँ आके जो है यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फिर यहाँ सुख भोगने की कोशिश करते हैं। मगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो यहाँ जो बता रहे हैं 5:29 बता रहे हैं, जो प्रभुपाद जी कहते थे पीस फॉर्मूला, कि उसको शांति तब तक नहीं मिलेगी या मिलती है जब तक कि वो उसको ये ज्ञात ना हो जाए कि जो है कि मैं जो कि साधु पुरुष में समस्त यज्ञों तपस्याओं के का परम कारण समस्त लोगों तथा देवताओं का स्वामी तथा जीव का कल्याण करता हितैषी मानते हुए तभी वो भौतिक यातनाओं से उसको शांति मिलेगी। ये सब आपको मालूम है। पुरुष कह रहे हैं कि परमेश्वर सबों का परम मित्र है। तो जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो, इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझ रहा हो, तो अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता, और उसकी इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होती, तो जितनी हमारी इच्छाएं हैं उसके हिसाब से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो जन्म लेता रहता है। तो हमारी इच्छा अगर मांस खाने की है, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो अगले जन्म में भगवान हमें शेर चीते कुत्ते का रूप इस तरह देंगे। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि इसीलिए इस संसार में इतनी सारी योनियां हैं, इतनी सारी स्पीसीज हैं, क्योंकि हर एक योनि, हर एक स्पीसीज, हर एक जीव की एक खासियत है कि उसमें एक इच्छा उसको पूर्ण करने के लिए वो शरीर बना है। जैसा अगर आपको नंगे रहने की इच्छा है, पश्चिम में तो बहुत हो रहा है, तो वो शरीर जो है, जो पेड़ का शरीर है, वो भगवान ने इसलिए बनाया है कि जिसको नग्न रहने की इच्छा है, वो पेड़ देखिए जो है सर्दियों में, यहाँ तो पेड़ पत्ते इतना नहीं झाड़ते, मगर सर्दी में वहाँ पश्चिम में जब बर्फ पड़ती है तो पेड़ पत्ते झाड़ देते हैं, तो वो नग्न अवस्था में खड़ा रहता है। साल के जो है 6 महीने 5 महीने नंगा खड़ा रहता है। इसी तरह अगर सोने की इच्छा है देखिए रीछ का उदाहरण दिया जाता है हाइबरनेशन के लिए, कि रीछ जो है सो जाता है 5-6 महीने। अब जो कुंभकर्ण को तो भगवान ने, सरस्वती जी ने बैठ के जीवा को गलत बोल दिया था, तो 6 महीने सोया था। तो अगर हमें सोने की इच्छा है तो रीछ का रूप धारण कर भगवान कहते हैं कर लेगा। तो इसी तरह हर एक जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें कोई ना कोई एक खास विशेषता है, कोई खास इच्छा पूरी करती है हमारी, और इसमें हम जन्म लेते रहते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी इसलिए उस सिलसिले में डार्विन का नाम लाते हैं। तो अभी जब प्लेन पे आ रहा था तो थोड़ा पेपर पढ़ने को देते हैं, तो हेडलाइंस देखता हूँ, तो यहाँ भी एकदम अभी पिछले आई थिंक
3-4 महीनों में जो है लोगों ने कुछ चर्चा उठाई है कि डार्विन को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, इस तरह का हुआ है। यहाँ भी शुरू हो गया, हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं वहाँ जो है। तो वहाँ तो करीब करीब ये पूरा हो गया है कि स्कूलों में आदेश दे दिए गए हैं कि स्कूल बुक में क्रिएशनिज्म, इसके बारे में बात नहीं कर सकते, डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। तो उसकी नकल यहाँ भी हो रही है। हमारे अब भी कहते हैं कि भगवान ने संसार की रचना की, सब कुछ किया। तो जो डार्विन की जो थ्योरी है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि जितनी जो योनियां हैं ये किस तरह आई। तो उसकी थ्योरी क्या है, उसके दो भाग हैं। और पहला भाग है कि जो हम सबसे जो छोटा जीव है, सेल एमीबा जैसे, उससे धीरे 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 उसका विकास हुआ और अंत में हम क्या कहते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर मनुष्य बने। तो जो हम जनरली जानते हैं कि डार्विन ने कहा कि हम लोग बंदर से आए हैं, अगर बंदर से भी पहले क्या था वो इस तरह है कि जो है इस तरह शुरू हुआ। और दूसरा ये कि जो है जो वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही नहीं मगर जैसे जो योनियों में विस्तार हुआ धीरे धीरे, तो जो कीटाणु जो भी कहिए, जो क्या कहते हैं इस चेंज को, वो कहते हैं जैसे कि जब एक था जमाना कि समुद्र में पानी कम हो गया तो जो है 1-2 मछली बाहर आई, उनमें से एक मछली ने के थोड़े पैर आ गए, वो चलने लगी, और जिसके पैर नहीं आए, जो फिट नहीं थी, वो मर गई। तो इस तरह विकास हुआ। तो यहाँ पर अच्छा, तो डार्विन की थ्योरी में ये है जो ये, और इसमें अगर आप पुस्तक है ना लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, वो इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कि उसमें प्रभुपाद जी बड़े अच्छे तरीके से इन सब चीज का खंडन करते हैं। तो फिर डार्विन का, अब उसके बाद अच्छा, डार्विन ने यहां तक कहा था, आप पढ़ सकते हैं कि ये सब मेरी थ्योरेटिकल थ्योरी है। हिंदी में कैसे बोलेंगे जी? हाँ, मनोकल्पना नहीं माने, हाँ मैं लिख रहा हूं, मगर मेरे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है। उसने साफ कहा था कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये मैं ऐसा कह रहा हूं, और अगर कि भविष्य में कोई ना कोई प्रूफ निकालेगा, मेरे पास प्रूफ नहीं है, और अगर कोई इसका खंडन करेगा तो मैं उसको अपनी हार मानने को तैयार हूं। उसके बाद देखिए कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, जिनको प्रभुपाद जी कहते हैं रास्कल्स, मूड, वो इसीलिए कहते हैं, तो वो डार्विन के भी आगे बढ़ गए, गुरु गोड़ा चेला चीली हो गए। तो वो एक अब नई थ्योरी ये कि उससे पहले जो कीटाणु थे वो किससे निकले? रसायनों से, केमिकल से। तो वेदों का सिद्धांत है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, और जो डार्विनिज्म और ये न्यू डार्विनिज्म जो है उसका सिद्धांत है कि जो है लाइफ आ रही है मैटर से, कि स्थूल जो रसायन है उनसे हम जीवित हुए हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल मूर्खता है कि सारे जीव एक समय थे, और उनकी सृष्टि किसने की थी? कृष्ण के आदेश पर ब्रह्मा जी ने। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है सबसे सर्वाधिक बुद्धिमान। तो यहाँ जो डार्विनिज्म की जो और लोग भी थोड़ा खंडन करते हैं, उस बारे में करते हैं कि इंटेलिजेंट डिजाइन। तो एक सिद्धांत जो लाइफ आफ्टर लाइफ में प्रभु जी कहते हैं कि समथिंग लेस इंटेलिजेंट कैन नॉट क्रिएट समथिंग मोर इंटेलिजेंट। जो आदमी बुद्धू है वो बुद्धिमान को नहीं बना सकता। यहाँ उल्टी चीज कही जा रही है
जैसे जब कोई बुद्धू होता है या कुछ ज्यादा नटखट बेवकूफी करता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई तू तो बंदर है, गधा है ना, ये अपन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल चीज है, स्वाभाविक चीज है, हमारे मुंह से यही निकलता है कि तू तो जो है गधा, बंदर, उल्लू, ये बोलते हैं। और यहां कहा गया कि जो है हम बंदर से आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अब इसी पर बहुत रिसर्च हो रही है। आपने सुना होगा शब्द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रोबोट्स हैं वो जो है आदमी से ज्यादा उनकी क्या कहते हैं बुद्धिमत्ता आ जाएगी। मगर हम ये भूल जाते हैं कि उस रोबोट के पीछे एक इंजीनियर है। एक सेकंड में बैटरी निकाल देंगे उस रोबोट की या कुछ कर दे तो वो रोबोट कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो है ये क्योंकि हम भक्तों को भी जैसे हम प्रचार करेंगे तो ये चीज अब इसका संघर्ष आएगा हिंदुस्तान में कि आप लोग ये कहां फंस गए कि ये मूर्खता है। अब कौन सी ज्यादा मूर्खता ये बताइए आप। अगर पर जाए कि एक तो कि जो एक छोटी चींटी ने इसमें इतनी अकल थी कि वो होते होते आदमी बन गई, या दूसरी ये कि एक बुद्धिमान आदमी पुरुष ऊपर बैठा है जो सबकी रचना कर रहा है। अगर एक उस आर्गुमेंट को लें तो कौन सा ज्यादा मायने रखता है? सेकंड वाला, ठीक बात है। तो ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इसमें जो है जैसे हमारे यहाँ कहाँ गए अजीत गोविंद प्रभु राय कितना काम कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि इनकी पुस्तकें जो हैं क्या कहते हैं स्कूल में जो है उनको सिलेबस में रखा जाए, बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी जो है जो भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी, इस तरह से ये काम हो रहे हैं। तो दूसरे प्रभु ये भी कहते हैं कि वी ऑल्सो बिलीव इन एवोल्यूशन। मगर हमारा क्या, हम ये विश्वास करते हैं कि जो एवोल्यूशन होता है वो आत्मा का होता है। आत्मा की इच्छा होती है। क्या कहते हैं पहले जैसे ब्रह्मा, हम सब ब्रह्मा एक जमाने में थे। फिर जो है हम कि नहीं हम और ये नीचे जैसे बता ना इंद्र सुअर बना, तो हमें वो इच्छा होती है कि वो बने और फिर अकल आती है फिर इस तरह होते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं ये इच्छा तो आत्मा की इच्छा के अनुसार वो इवॉल्व करती है। इवॉल्व की हिंदी क्या होगी जी? उसका विकास होता है। तो आत्मा जो है ऊपर नीचे इस तरह जाती रहती है। शरीर पहले से बने हुए हैं। तो जो 84 लाख योनियां वो शरीर हैं, माने फॉर्म्स हैं, वो ब्रह्मा जी ने पहले बना दिए। उस जैसे खिलौने होते हैं, तो अगर जो है किसी बच्चे की इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो जो डॉक्टरी खिलौने वो बाजार में मिल जाते हैं। स्टेथोस्कोप है, क्या कहते हैं बैंड-एड्स हैं, ये सब मिल जाते हैं। तो इसी तरह तो फिर वो जो बच्चे की जैसी इच्छा प्रकट होती है वो फिर बढ़ते बढ़ते फिर एक्चुअली में वो डॉक्टर बनता है पहले से होते। तो इसी तरह जो है ब्रह्मा जी ने, भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए सारे शरीर बना रखे हैं और आत्मा का एवोल्यूशन होता है। और यहाँ उल्टी चीज है डार्विन में कि जो है शरीर का एवोल्यूशन होता है। तो ये जो है इस चीजों में क्या कहते हैं बहुत संघर्ष है। और जो सिद्धांतों का इसी तरह जो देखेंगे आप क्या कहते हैं बिग बैंग थ्योरी वो भी आती है। ये सब चीज अब इकट्ठी हो गई है, मतलब कि संसार किससे बना है? विस्फोट से, राइट। तो हमारे वहाँ बॉयज में भी एक बच्चों ने प्ले किया था, तो उसमें ऐसी डिबेट दिखाई थी। यहाँ प्रभु जी भी आप सबने नाटक किए हैं इसके बारे में, तो वही दोहरा रहा हूँ एक तरह से। तो वो जो एक बना था कि मैं डार्विन हूँ ये सब, तो उसने कहा कि जो है जो पृथ्वी विस्फोट से आई है। तो ये डिबेट चल रही थी
कि तो जो दूसरा था विपक्ष में, तो पीछे जाके उसने एक जोर से एक गुब्बारा लेके उसमें पिन लगा दी, विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो वो जो है जो बोल रहा था डार्विन वाला, बोला ये क्या, ये किसने किया, किसने ये डाला डिस्टरबेंस। बोला नहीं, ये अपना आप हो गया। कैसे, क्या बात कर रहे हो? तो बोला कि मैंने किया। तो बोला इस तरह तुम वाद विवाद नहीं जीत सकते हैं, तुम इस तरह डिस्टरबेंस कर रहे हो। तो बोला नहीं, मैं आपकी थ्योरी बता रहा हूं कि जैसे कि विस्फोट हुआ, सबसे पहले हम कहते हैं कि किसने विस्फोट किया, तो वो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा किसने, कहीं भी होता है किसने तुम्हें धक्का दिया, किसने तुम्हें गिराया। और फिर जब विस्फोट होता है तो क्या चीज होती है, जो भी चीज उसका नाश होता है। गुब्बारा इतना फटा वो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ना कि उससे कोई गुब्बारा बनता है वापस में। तो ये क्या कहते हैं, इन चीजों का जो है इस समय ये बहुत आ रहा है कि जो बिग बैंग, और फिर प्रभु जी कहते हैं कि अगर बिग बैंग भी है तो एक्चुअली बिग बैंग नहीं, बिग ब्रेथ, बड़ा सांस। किस तरह कि भगवान विष्णु जो है जब जो सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो बिग बैंग नहीं, बिग ब्रेथ। तो एक तरफ ये बुद्धि है कि बिग बैंग, दूसरी तरफ बुद्धि क्या है, बिग ब्रेथ। अच्छा, उनकी बुद्धि खाली कल्पना है, हमारे कम से कम ये शास्त्र हैं, भागवतम और सब भी हैं, सारे शास्त्र एक ही चीज कह रहे हैं। तो ये कि जो है कि जो थ्योरी है इंटेलिजेंट डिजाइन की, फुलिश डिजाइन की नहीं है। कि कोई भी चीज हम जब इसका डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं ये किसने बनाई, ये किसने ड्राइंग की। बहुत ही अक्लमंद आदमी होगा, हमेशा ये आता है। घड़ी तो दिखाते हैं तो ये भैया कहाँ बनी है, किसने बनाई है। तो इससे जो है तभी प्रभु कह रहे हैं कि ये एक मार्ग मूर्खता है। अब इसके फिर से पढ़ें कि डार्विन का सिद्धांत की प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अपितु वह अनेक वर्षों में विकसित हुआ, मात्र एक मूर्खतापूर्ण कथन है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा थे। और तभी देखिए कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। कहा गया है कि क्योंकि ये दुनिया 3 डिमेंशनल है, तो जो है जो परम जो पुरुष जो बुद्धिमान है उसके 4 वो 4 चीजें देख सकता है, हम 3 नहीं देख पाते हैं। इस तरह तभी देखिए कि जो कहने को साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि बहुत से विश्वों में क्या ब्रह्मांडों में जो है 3 से ज्यादा डिमेंशंस हैं। तो वहां देखेंगे क्योंकि ब्रह्मा जी के जो तभी बताए गए कृष्णा बुक में, ब्रह्मा जी आते हैं तो भगवान कृष्ण औरों को बुला लेते हैं और ब्रह्मा को, तो किसी के 10 सिर हैं, किसी के लाख सिर हैं, किसी के करोड़ों सिर हैं। तो उसी तरह है कि जो इस ब्रह्मांड का इंचार्ज है उसको जितने ब्रह्मांड के प्राणी हैं उनसे ज्यादा मालूम होगा, तभी इसी सृष्टि चलेगी। अगर वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट है और उसमें आप किसी को उठा दो जिसने कभी पानी के बारे में कुछ जाना नहीं, तो वो चीज नहीं चलेगी। तो इस सब में जो है, अच्छा फिर दूसरी चीज है कि जो ज्ञान है, ये आखिरी पॉइंट है, वो जो ब्रह्मा जी में ज्ञान है वो उनका खुद का नहीं है, क्योंकि अंदर परमेश्वर जो परम मित्र बैठा है। भगवान गीता में कहते हैं मेरे से ज्ञान आता है, मेरे से ही बुलावट आती है। तो अंत में जो ये इसका जो हाँ बहुत जरूरी है कि जो है कि कभी हमें घमंड हो जाए कि मैंने ये चीज बनाई है, बिल्कुल गलत है। भगवान कहते हैं सिटिंग इन द हार्ट आई गिव द नॉलेज, आई गिव द इंटेलिजेंस।
तो वही चीज यहाँ पर जो ब्राह्मण जो आया है परमात्मा के ब्राह्मण के रूप में आए हैं, वो यही कह रहे हैं। तो जो भक्त है, प्रभुपाद कहते हैं जो भक्त है वो हमेशा ही जानता है कि जो कुछ भी मैं हूं, मैं सिर्फ भगवान का एक यंत्र हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि क्योंकि प्रभुपाद जी को देखिए सब कुछ मालूम था, तो प्रभुपाद जी ने से उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी यू नो एवरीथिंग। मालूम प्रभुपाद जी का क्या उत्तर था? नो नो नो, आई नो एज मच कृष्णा वॉन्ट्स मी टू नो। क्योंकि ये बहुत सी बार आलोचना होता है कि प्रभुपाद जी ये चीज भूल गए थे, देखिए उसका सबका जिक्र नहीं करूंगा कि उनको ये क्यों नहीं मालूम था। तो पहले कह चुके कि जितना परमात्मा मुझे बताएगा उतना अपने गुरु महाराज से, गोविंद महाराज से मैंने सुना एक बार, कहीं कोई बता रहा था, तो इसी का तरह का कुछ था। तो महाराज बड़ी विनम्रता से बोले कि यस समटाइम्स द सुपर सोल टॉक्स टू मी। तो हमें जो अपना विकास करना है कि जो है कि जो अंदर परमात्मा बैठे हैं उनको कैसे सुने, और उसका जो है सबसे पहला क्या कहते हैं तरीका कहिए, वो क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि दिल में परमात्मा बैठे हैं, मगर चारों तरफ कूड़ा जो भरा पड़ा है, जब तक वो हटेगा नहीं तो सफाई नहीं होगी। और ये भी कहा गया फिर जो है कि जब गुरु की आदेश, गुरु की वाणी, उसके आदेश को हम पूरा करेंगे तो उससे जो है फिर परमात्मा खुश होके हम सबको क्या कहते हैं वो ज्ञान देते हैं। तभी देखिए जो भक्त है, हम सब में यहाँ बहुत कम PhDs हैं। प्रभुपाद यहाँ तक कहा कि जो मेरी गीता पढ़ लेगा है, कोई बच्चा भी वो दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक से वाद विवाद कर सकता है। अभी पूछें कैसे हो सकता है? क्योंकि उस बच्चे के दिल में भी परमेश्वर बैठे हैं, और जो गीता पढ़ता है तो वो परमेश्वर ही बात कर रहे हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो प्रभुपाद जी जो हमें जो प्रोसेस बताया है हरि नाम का, स्वाध्याय का, हर रोज 2 घंटे पढ़ने का, भक्तों की संगत से भगवान बहुत खुश होते हैं। देखिए ये जो है जो पिता देखता है कि आपस में परिवार में मेल जोल है, तो उससे जो है जो शक्ति आती है, 1 2 भी है और 1 11 भी है। तो ये सब चीजों को जब हम करेंगे तो उससे जो है जब परमात्मा अंदर बैठ खुश होते हैं। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं कितना कुछ कर डालते हैं। तो जो है तो यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा आश्चर्य का एक योग बना है कि तात्पर्य में प्रभुपाद ने जो लिखा है कि भगवान अपना विस्तार करते हैं अनेक रूपों में, और जीवों की संख्या अनंत है, और आज अनंत रूप ही जो है प्रवचन दे तात्पर्य में जो है ये बात जो आई है, ये भगवान ने ऐसा योग बनाया है इस तरह का। तो इसमें भगवान जो बोल रहे हैं जीव के लिए, हित्वामाम, कि तुमने मेरा त्याग कर दिया। भगवान इतने विनम्र हैं कि भगवान सहन करते हैं जीव का जो स्वेच्छाचार, जीव स्वेच्छाचारी है और भगवान जो है सहन करते हैं। भगवान दुखी हैं लेकिन वे जो है शिकायत नहीं करते हैं, और भगवान के तुमने मुझे जो है छोड़ दिया,
हित्वा माम पदम अन्विच्छन, और तुम पद अपना स्वतंत्र पद पाने के लिए भौम भोग रतो गता, तुमने भौतिक संसार में तुम चले गए। तो ये भगवान का प्रेम है, भगवान प्रेमी है और प्रेम की यही कमजोरी है कि जिससे प्रेम किया जाता है उस पर कोई बल प्रयोग नहीं किया जाता। तो भगवान का कोई बल प्रयोग नहीं होता है जीव के ऊपर, और इस कारण से जीव कष्ट भोग रहा है। तो कोई व्यक्ति ऐसे भी निष्कर्ष निकाल सकता है भगवान कितने कठोर हैं कि जीव इतना कष्ट भोग रहा है और भगवान जो है इसको बुला नहीं रहे अपने पास, और वो देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका यह भी समझने का है कि भगवान देख रहे हैं जीव कष्ट भोग रहा है और वो भगवान जीव के साथ भी हैं, लेकिन भगवान जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये मेरी विचार करे कि भौतिक संसार में दुखी दुख है, मैं दुख भोग रहा हूँ, सुख नहीं है। तो भगवान तो जो है तैयार हैं, जीव के साथ ही हैं और तुरंत ही उसको रास्ता दिखाते हैं। तो भगवान प्रत्येक जीव के साथ में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जीव फिर भी सोचता नहीं अभी मुझे सुख भोगना है, मुझे सुख मिल सकता है, वो आशा करता है। तो भगवान साथ में रहते हैं और सहयोग दे रहे हैं कि ठीक है और प्रयास कर लो और ट्राई कर लो, और भगवान उसके प्रयास में सहायता कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है देखने की और परीक्षा करने की, तो परीक्षा कर लो जितना है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भगवान कितने विनम्र हैं, जीव से बता रहे हैं और इस समय बता रहे हैं जब जीव को जो है और कोई गति नहीं दिखाई दे रही है। वो जीव जो है अपने अपने शरीर को छोड़ना चाहता है, क्योंकि जो उसके साथ में जिस भक्त के साथ में उसका संबंध था तो उसने शरीर छोड़ दिया है, तो जीव भी अपना शरीर छोड़ना चाहता है। तो भक्त के प्रति इतनी आसक्ति हो गई, उसकी प्रबल अनन्य आसक्ति हो गई है कि भगवान उसको मिल गए। तो भक्ति के प्रति आसक्ति ऐसी हो जाए, शुद्ध भक्ति प्रति आसक्ति हो जाए ऐसी कि आप रह नहीं सकते उसके बिना। तो आपको आत्मज्ञान नहीं है, तो भगवान जो है आत्मज्ञान देने के लिए आते हैं, भगवान स्वयं आत्मज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। हरे कृष्ण। बहुत से हाँ प्रभु जी बहुत ही अच्छा बताया। प्रभु जी ने एक योग भी बताया, कक्षा से संबंधित तात्पर्य में आया अनंत रूप प्रभु का। एक और योग बनाया बहुत ही अद्भुत, जो कि मैं यथाक्रम में चेक करता रहा हूँ। तात्पर्य में ये भी आया द्वंद्व मोहन भारत, एक श्लोक आया ना कुछ, वो उस वक्त मैं वही चेक कर रहा था। हालांकि मुझे उस वक्त नहीं करता हूँ अनुवाद करते हुए पढ़ते हुए, मैं कर रहा था तो वही मैं इसमें चेक कर रहा था, वही आप बोल रहे थे। हरि बोल। हरे कृष्ण। अरे वाह। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी कुछ थ्योरीज हैं, केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, या फिर केमिकल से एवोल्यूशन हुआ है, और एवोल्यूशन थ्योरी डार्विनिज्म, साथ ही साथ चांस थ्योरी है, और इंस्टिंक्ट का थ्योरी है। ये सारी थ्योरीज भगवान को डिस्प्रूव करने के लिए हैं, जितनी सारी थ्योरी है, ताकि किसी तरह से इंटेलिजेंट डिज़ाइन या इस क्रिएशनिज्म को हटा सकें हम लोग। तो ये एथिज्म को सपोर्ट करती हैं थ्योरीज, नास्तिकता को सपोर्ट करती हैं थ्योरीज। तो आप जिस शुरू में थोड़ा बताए थे कि पाश्चात्य जगत में डिबेट नियरली ख़त्म ही हो गया है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश अगर देंगे कि क्या स्थिति है अभी पाश्चात्य जगत में, क्या लोगों का भी मानसिकता है, और क्योंकि इसके खिलाफ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो कैसे इंटेलिजेंट डिज़ाइन को लोग हटा रहे हैं, और किस तरह से ये केमिकल क्रिएशन या डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इस थ्योरी को कैसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, तो चीज़ तो ये है कि देखिए जो साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो स्कूलों में पहुंच गए हैं। तो अब वो छोटे बच्चे को शुरुआत से ही प्रभावित कर रहे हैं। वो इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि हमें जो है, हमें भी
गीता बाद में बांट रहे हैं, जब 18-20 साल का हो गया, मगर वो जो संस्कार हैं उसके वो पड़ गए, तो वो उसमें जो है फिर कठिनाई होती है, ज़्यादा कठिनाई होती है कि उसको वापस लाने के लिए कि ये चीज़ है। तो इसलिए अब हमें जो है एक तरह संकीर्तन मेरे हिसाब से और भी छोटी लेवल पर करना, छोटी मतलब उम्र के हिसाब से। तो फिर वहाँ प्रश्न आता है कि माता पिता कहेंगे कि देखो तुम मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। तो इसलिए जो पुस्तकों के द्वारा जो है ये हमें करना है कि और नहीं, और फिर उदाहरण देने, जब आपने केमिकल की बात की तो एक चीज ये भी है जो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे मेरा पॉइंट था समय हुआ कि देखिए कोई कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो है स्पिरिट से मैटर आता है, आध्यात्मिक से भौतिक चीजें आती हैं। तो उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जो साइट्रिक एसिड है वो पदार्थ है, आपको सूखा मिल जाएगा दुकान पर, परचूनी की दुकान पर, उससे पेड़ नहीं आता, उससे संतरा नहीं आता। पेड़ जीवात्मा है, उससे संतरा आता है, संतरे के अंदर साइट्रिक एसिड है। दूसरी तरफ देखिए, जब हम कहते हैं कि इस दुनिया में कमी है, अगर मैटर से मैटर बना सकते हैं तो कमी की, जब हम कमी की बात करते हैं किस चीज की कमी होती है? तेल की कमी हो गई, तेल खत्म होने आ रहा है, सोने की कमी। अगर मैटर तो क्यों और तेल क्यों नहीं बना सकते? दूसरे कहते हैं कि देखिए जो स्पिरिचुअल साइड में कि गरीब से गरीब देश में भी जो है जीवात्माएं बढ़ रही हैं। कमी जो है मैटर की है, कमी जो है लाइफ की नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि जो है लाइफ से जो है सब चीजें निकली हैं। वो कह रहे हैं कि मैटर निकली तो भी है, ठीक है, तो एक कार दूसरे कार को क्यों नहीं बना सकती? आदमी कार बनाता है। तो ये सब चीजें, अब इसका तरीका यही है। तभी जैसे मैं दोनों लड़के जो है यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो वो भी बहुत अच्छा फील है कि जो हम उन प्रोफेसरों को इन्फ्लुएंस करें। तो इसलिए जो काम जो BI कर रही है, भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर्स, उसमें लगता है कि ये बड़ी धीरे धीरे जो है एक दूसरे से बैठ के बातें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ हम इतनी गीता बांट रहे हैं, तो ये भक्त लोग को कर रहे हैं। तो दिखाई पड़ता है वो भी काम कर रहे हैं कि वो जो है कि किसी तरह जो ये दार्शनिक हैं, एकेडमिक्स हैं, प्रोफेसर हैं, ये धीरे धीरे इस चीज को समझें और अपनी किताबों में इसको लाएं, जिससे कि जब किताबें यूनिवर्सिटी में जाएं और स्कूलों में जाएं तो वहां पर बदल सकें। तो ये पूरी जॉइंट एफर्ट है, माने कि जो है गीता में बांटनी करनी है, मगर जो भक्त लोग एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, अब ये देखिए पश्चिम देश में ये चीज हुई है। मेरे बड़े लड़के ने कहा, राधिका रमन, कि धीरे धीरे करीब हर एक विश्वविद्यालय में अमेरिका में एक ना एक 2-3 डिवोटीज हैं जो प्रोफेसर हो गए हैं। वो धीरे धीरे, खाली दोनों नहीं और भी हैं जो है क्या कहते हैं, एक है अभिजीत घोष, अभिषेक के नाम से, बहुत काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो किताबें छाप रहे हैं और फिर लोग ये देखिए जो तमाल कृष्ण महाराज हैं, जो तमाल कृष्ण महाराज कितनी 50 वर्ष की उम्र में कहे कि मैं पढ़ने जाऊंगा साउथ अमेरिकन यूनिवर्सिटी गए, तो मेरे मन में ये आया सन्यासी होके कि क्या लगी इनको। एक तो तुम कह रहे हैं यूनिवर्सिटी सब ये रास्कल्स हैं, ये मूड है, ये वो गए। अब दिखाई पड़ता है कि जब देखिए उन्होंने जो PhD की कैम्ब्रिज से, उसको अब जो और दार्शनिक हैं अब वो उसको कोट कर रहे हैं, उसको उसमें कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये आ रहा है कि हाँ इसमें तथ्य है। उसमें बहुत वर्ष लगे, उन्हें 50 साल से में शुरू की, 10 साल उनको लगे, वो थीसिस छपी, अब वो महाराज चलीबे के ऊपर, अब जो है
वो लोग उस थीसिस का जो है, क्योंकि एकेडमिक सर्कल में बहुत टाइम लगता है। तो प्रभुपाद जी बड़े खुश होते थे जब भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, वो हमारे मूवमेंट शायद पहले पीएचडी दूसरे पीएचडी थे, दूसरे थे वो थे अपने सद्बुद्ध दास हैं, हाँ हाँ हाँ, तो अपने 3-4 थे। तो उनका प्रीचिंग फील्ड वो था, मतलब ऐसे जी गोविंद प्रभु का प्रीचिंग फील्ड इधर। अब कोई कहे कि आप इतनी किताबें लिख रहे हो, सड़क पे जाके गीता बांटो, देखो हम सुबह से लेके शाम तक कर रहे हैं, दोनों का महत्व है। तो इस समय जो कम हो रहा है, और इसलिए हमारे जो कुछ भक्त जो कर रहे हैं कि एकेडमिक्स में जाके इन प्रोफेसरों की, टीचरों की, इनकी बुद्धि बदलें, और वो उसमें टाइम लगता है उनको, उसकी भाषा ही अलग है। ये जो हम कह रहे हैं ना, तो अगर राधिका रमन है वो उसको इस तरह नहीं लिखेगा उत्तेजित भाषा में। हम सब जो है खड़े होकर होता नारेबाजी करते हैं। एक तो जैसे जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं नारेबाजी करते हैं, जो उनका नेता होता है आप देखेंगे बड़ा शांत, मालूम है कि वो ही करा रहा है, बड़ा शांत। तभी देखिए प्रभुपाद जी क्या करते थे, वो प्रभुपाद जी ने कितना समय बताया इन लोगों को बदलने के लिए। कभी मौका मिलता था, अभी वो उस पर आ रही है इंटरनेट पर जो है शिला प्रभुपाद सेड, उसमें आ रही है कि प्रभुपाद जहां भी जाते थे भक्तों से कहते थे कि यू ब्रिंग प्रोफेसर्स, यू ब्रिंग द क्रीम सोसाइटी टू मी। अब कोई कहे कि प्रभुपाद जी जो है छोटे जनों से बात नहीं करना चाहते, मैं वही जो गीता में 3:21 में जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो राज ऋषि हैं एक तरह के, कोट एंड कोट, उनको बदलना है। तो वो गीता पढ़े न पढ़े टाइम नहीं उनके पास। जब बैठ के एक दूसरे से वाक विवाद हो, समझा के बात हो, खाने पे बैठ के हैं। अभी AR की कॉन्फ्रेंस होती है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन, भक्त जाते हैं, अनुत्तमा प्रभु मेरे बच्चे और जाते हैं, वो बैठ के जो है उनके साथ ये है, जहाँ भी होती है वहाँ भक्त लोग प्रसाद ले आते हैं तो बैठ के खाते हैं। मगर वो ये है आपको दोपहर रात को बैठ के 8-10 बजे वो शुरू करते हैं वो लोग चर्चा करने अपनी, सुबह मंगल आरती। तो वो वहां पर जो है गिव एंड टेक होता है कि तो है वो बैठ के 2-3 घंटे बात करते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ा के उसके बाद जो है लोग कहते हैं नो यार दिस साउंड्स वेरी रीजनेबल। तो लंबा जवाब है, समय हो गया। और कोई किसी का प्रश्न है? बाद में बात करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की